तो हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2026 से 27 का फुल रोड मैप 5 स्टेप्स को कंप्लीट करके आप एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो आरआरबी एनटीपीसी में। तो भाई स्टेप बाय स्टेप आप सभी को समझाता हूँ क्या करना है और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, सभी इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखना भाई सभी लोग इस वीडियो को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो स्टेप 1 करते हैं स्टार्ट। स्टेप 1 देखो क्या है, CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। CBT 1 होता है क्वालिफाइंग नेचर का। इसमें होते हैं 100 क्वेश्चन जो कि 90 मिनट्स में करने होते हैं और 3 सब्जेक्ट आते हैं मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस GK GS। मैथ के आते हैं 30 मार्क्स का और रीजनिंग आते हैं 30 मार्क्स के और GK GS आती है 40 मार्क्स की। और होता है CBT 2 जो कि होता है सिलेक्शन डिसाइडर, मतलब सिलेक्शन इसी पे डिपेंड करता है पूरा। इसमें आते हैं 120 क्वेश्चन जो कि आते हैं मैथ के आते हैं 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के आते हैं 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के आते हैं 50 क्वेश्चन। तो देखो GK GS सबसे बड़ा रोल करता है इसमें, इस पूरे में CBT 1 और CBT 2 में GK GS बहुत ही मतलब, और रीजनिंग और मैथ जो है वो आप सभी को टारगेट है इसमें। मतलब एक रीजनिंग और मैथ में एक डिसाइड रहता है कि यही आएगा, लेकिन GK GS एक बहुत बड़ा समंदर है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो उसमें तो आप सभी लोग जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। तो अब बात करते हैं अपन सेकंड स्टेप की, जो कि है सब्जेक्ट वाइज रिसोर्स सिलेबस, यानी कि सिलेबस की बात करते हैं। तो चलिए स्टेप 2 सिलेबस में देखो मैथमेटिक का सिलेबस मैंने यहाँ पे दे रखा है जो कि वेटेज वाइज है, और CBT 1 और CBT 2 दोनों का दे रखा है इसमें। देखो इसमें नंबर सिस्टम है, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और CBT 1 में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और CBT 2 में आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम। ऐसे मैंने वेटेज वाइज पूरा जमा रखा है, देखो गाइस पूरा वेटेज वाइज। और आप सभी को ऐसे ही पढ़ना है, सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है ताकि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सबसे पहले कवर हो सके और इससे कोई दिक्कत ना आए। और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और मॉक टेस्ट वगैरह में नंबर भी अच्छे आएंगे अगर जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो। सेकेंड है सिंप्लीफिकेशन, 2 से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज रेशियो, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। ये है पूरे 15 टॉपिक्स हैं जो कि आप सभी को कंप्लीट करने हैं। मैथ में इतना ही सिलेबस है, तो इतना ही कंप्लीट करना है मैथ में। तो सेकंड बात करते हैं रीजनिंग की। तो ये है रीजनिंग का वेटेज जो कि है, इसमें भी 15 से 17 टॉपिक है और इसमें भी मैंने ऐसे ही जमा रखा है CBT 1 और CBT 2 नंबर वाइज, यानी वेटेज वाइज कितने क्वेश्चन आएंगे कौन से चैप्टर से, ऐसे जमा रखे हैं। तो एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे एंड CBT 2 में आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन और एनालिटिकल्स, पजल्स, ब्लड रिलेशंस, लॉगिज्म, वेन डायग्राम, स्टेट का, इसमें है पूरे 15 टॉपिक्स गाइस। इन सभी को आप सभी कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सिलेबस NTPC का कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग का इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो अब बात करते हैं GK GS, जो कि सभी लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं GK GS में, क्योंकि ये है बहुत बड़ा समंदर और इसमें से वही क्वेश्चन बहुत ही कम बैठते हैं। इसको कितना ही पढ़ लो इसमें से बहुत ही कम, यानी कि कम ही एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो इसमें भी मैंने जमा रखे हैं ऐसे ही वेटेज वाइज, यानी नंबर वाइज जमा रखे हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे CBT 1 में और CBT 2 में 12 से 15 क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ये 3 से 4 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी के, गवर्नेंस। देखो गाइस ये मैंने पूरा जमा रखा है सिलेबस। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करके ले सकते हो आप सभी लोग। तो देख सकते हो भाई मैंने ये इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं आप सभी को GK GS में, जो कि बहुत ही मुश्किल पड़ता है GK GS, क्योंकि GK GS बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें से कहीं से भी आ सकता है। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मैथ एंड रीजनिंग पे करना है, GK GS पे करना है फोकस, बट इतना नहीं, मैथ एंड रीजनिंग पे ही डिपेंड रहना है अपन को सिलेक्शन के लिए। तो स्टेप थर्ड PYQs आप सिलेबस के साथ भी लगा सकते हो और बाद भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। स्टेप 3 है PYQs मास्टर प्लान, ये है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। रेलवे अपने क्वेश्चन देखो इसमें क्या है,
इसमें 2019-21 जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले आपको वो सब लगा देने हैं, सभी लगा देने हैं। किसी से भी लगाओ, बुक से लगाओ या पीडीएफ से लगाओ, डाउनलोड करके लगाओ, कैसे भी लगाओ, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को लगा लेने हैं भाई गाइस। और प्रीवियस ईयर PYQ लगाने के देखो बेनिफिट क्या होते हैं। क्वेश्चन का एक तो रियल डिफ़िकल्टी लेवल पता चलता है, यानी कि कितनी डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है ये पता लग जाता है अपन को। एंड रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक्स पता लग जाते हैं कि कौन कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे अपन, तो ये होता है। और इसमें देखो स्टेप 3 में मैंने लिखा है PYQs के साथ आपको रिवीजन भी करना है, जो अपन ने सिलेबस कंप्लीट किया है उसका रिवीजन भी करना है और PYQs भी लगाने हैं साथ के साथ। तो स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। ये है भाई सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कितना पढ़ा है और कितना आता है। ये सब सिलेबस 60% यानी 60% कंप्लीट होते ही हफ्ते में 2 सेक्शनल टेस्ट जरूर लगा लेने हैं गाइस। और सिलेबस 80% कंप्लीट होते ही वीकली में 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लेना है आप सभी लोग को। एंड टेस्ट देने से ज़्यादा जरूरी करना है उनका एनालिसिस। देखो एक समझाता हूँ मैं आपको। एक मॉक टेस्ट लगाया, उसमें अपन के कम से भी कम 10 से 15 क्वेश्चन गलत हो गए या फिर स्किप हो गए, तो उसको एक नई कॉपी बनानी है मॉक टेस्ट के नाम से या किसी भी नाम से। उसमें लिखना है अपन की सारी गलतियाँ एंड फॉर्मूलाज वगैरह जो अपन भूल गए थे उसको। तो ऐसे एनालिसिस किया जाता है एंड उसको बार बार रिवाइज करना है ताकि उसको भूले ना। तो ये है स्टेप 4। एंड अब लास्ट स्टेप पे आते हैं जो कि है स्टेप 5। ये है सबसे मेन एंड यही करेगा अपन का सिलेक्शन प्रोसेस को आगे। डेली रूटीन माइंडसेट स्टेप 5। डेली टाइम देखो ऐसे डिवाइड करना है। 2 आवर मैथ एंड रीजनिंग प्रैक्टिस। देखो 2 आवर मैथ एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस तब करनी है, तब मान लो आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के बाद 2 आवर की अलग से प्रैक्टिस करनी है। और अगर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो ऑनलाइन लेक्चर के अलावा 2 आवर की मैथ एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। एंड GK GS पढ़ना है 2 घंटे ही। एंड 1 से 2 घंटा मॉक टेस्ट को देना है, जो कि 1.5 घंटे का होता है मॉक टेस्ट, और आधे घंटे का आपको एनालिसिस करना है। बल्कि ज़्यादा ही वक्त लग जाता है, लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पे 1 से 2 घंटा। तो रूटीन टाइम तोड़ना नहीं है। देखो रूटीन कभी भी तोड़ना नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको आगे ले जाएगी सिलेक्शन तक और कंपटीशन से आगे ले जाएगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है आप सभी लोगों को। और यही था स्टेप 5। और इन सभी को आप इसी के अकॉर्डिंग आपने अगर पूरी तैयारी एंड प्रिपरेशन कर ली भाई, यह है 5 स्टेप, तो भाई आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और CBT 1 तो क्वालिफाई होगा ही होगा अगर इसको आपने कर लिया तो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना गाइस। तब तक के लिए बाय एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।